ब्लड शुगर परफेक्ट, HbA1c 6.5, कोई ब्लॉकेज नहीं, फिर भी मासिव हार्ट अटैक। क्या आपका दिमाग धीरे धीरे आपके दिल की नसें ब्लॉक कर रही है? मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बीएससी नर्सिंग और एक आईसीयू नर्स हूँ। पिछले हफ्ते मेरे आईसीयू में एक 42 ईयर की डायबिटीज पेशेंट आए जिन्हें मासिव हार्ट अटैक आया था, जबकि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट थी। उनका ट्रीटमेंट करते वक्त जब हम लोगों ने उनका फिजियोलॉजिकल असेसमेंट किए तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसे 90% लोग इग्नोर करते हैं, होपलेसनेस, यानी एक गहरी निराशा जो सीधे उनके दिल को तोड़ रही थी। आज ये वीडियो सिर्फ शुगर कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज डिस्ट्रेस के बारे में, उस इमोशनल दर्द की जो डायबिटीज के मरीज को अंदर ही अंदर खा रहा है। मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक रिसर्च दिखाऊंगा जो ये प्रूव करती है कि आपकी होपलेसनेस, दैट मींस निराशा, कैसे आपके दिल को बीमार कर रही है। और ये इस वीडियो के इन में मैं आपको एक ऐसा एक्यूरेट साइंटिफिक सोल्यूशन दूंगा जो आपके ब्रेन को एक नई उम्मीद से भर देगा। अगर आप या आपका कोई अपना डायबिटीज से लड़ रहा है तो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरी देखना, ये किसी की जान बचा सकती है। एक बीएससी नर्सिंग और ग्रेजुएट होने के नाते और पिछले कई सालों तक आईसीयू में दिन रात काम करने के दौरान मैंने हजारों पेशेंट को देखा है। मैंने ये रियलाइज किया है कि अक्सर हाई शुगर नहीं बल्कि इंसान का टूटा हुआ मन उसे हॉस्पिटल के बेड तक ले आता है। आज मैं जो भी बात आपसे कहूंगा वो हवा हवाई नहीं होगी। मैं ADA, दैट मीन्स अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, एंड डाउन टू, दैट मीन्स डायबिटीज एटीट्यूड विसेस एंड नीड स्टडी एंड फिनिशेस होपलेसनेस स्टडी एंड जामा जर्नल के बड़े बड़े रिसर्च पेपर का डीप एनालाइज किया है। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मेरा मकसद आपको शक्तिशाली और अवेयरनेस बनाना है। पहले आसान भाषा में समझते हैं ये डायबिटीज डिस्ट्रेस क्या है। देखिए, ये नॉर्मल डिप्रेशन से बिल्कुल अलग होता है। डायबिटीज डिस्ट्रेस का मतलब है कि वो रोजाना का इमोशनल बोझ जो इस बीमारी के साथ लेके आता है। रियल लाइफ एग्जांपल से सोचिए, रोज सुबह उठते ही उंगली सुई से चुभना, ब्लड शुगर चेक करना, खाने से पहले बार बार सोचना कि कहीं शुगर बढ़ ना जाए, मिठाई देखकर मन को मारना और हर वक्त दिमाग में एक ढूंढ चलना, अगर फ्यूचर में मेरी आंखें खराब हो गया या किडनी फेल हो गया तो क्या होगा। ये डर धीरे धीरे आपके अंदर एक होपलेसनेस ट्रैप यानी निराशा का जाल बना देता है। मरीज सोचने लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत में तो बस बीमारी ही लिखी है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मुझे याद है आईसीयू में एक पेशेंट ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, सर अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, अब हार्ट अटैक आएगा तो आ ही जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। उनकी यही सोच उनके दिल को फिजिकली कमजोर कर रही थी। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बस मन का वहम है, इससे दिल से क्या लेना देना। तो सुनिए, 1997 की फेमस फिनिशेस होपलेसनेस स्टडी 2400 से ज्यादा मिडिल एज के पुरुषों को 6 ईयर तक ट्रैक किया गया जो अंदर से बिल्कुल होपलेस या निराशा फील करते थे। उनमें हार्ट अटैक और मौत का खतरा 2 से 3 गुना ज्यादा पाया गया, चाहे उनका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग जैसी हैबिट बिल्कुल नॉर्मल ही क्यों ना हो। और इससे बड़ी शॉकिंग बात, 2015 में डायबिटीज केयर जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक होपलेसनेस हमारी आर्टरी, दैट मींस दिल के नसों में कैल्शियम का बिल्डअप फास्ट कर देती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप होपलेस हैं तो आपका अपना दिमाग धीरे धीरे आपके दिल की नसें को ब्लॉक कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई जहर रोज थोड़ा थोड़ा पीता है। अब बात करते हैं उस रिसर्च की जो आपको हैरान कर देगी। डाउन टू, दैट मींस डायबिटीज एटीट्यूड विसेस नीड स्टडी एंड दुनिया के 17 देशों में 15,000 से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट पर एक सर्वे किया। पता है क्या सामने आया? 45% लोगों ने माना कि डायबिटीज डिस्ट्रेस से उनके लाइफ खराब हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 12% डॉक्टर उनके इस मेंटल स्टेज के बारे में पूछा। एक और 2021 का एक मेटा एनालिसिस है, जिन डायबिटीज पेशेंट में स्ट्रेस हाई होता है उनमें कार्डियोवास्कुलर इवेंट यानी हार्ट अटैक का रिस्क 38% ज्यादा होता है, चाहे उनका HbA1c कंट्रोल में ही क्यों ना हो। इसके पीछे डीप बायोलॉजी क्या है? जब आप हर वक्त निराशा रहते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाता है।
एमिगडाला को लगता है कि आप किसी बड़े खतरे में हैं और वो आपकी बॉडी में लगातार कार्टिसोल एंड एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। हार्ट पर इसका असर सिंपल मैकेनिज्म समझो। कार्टिसोल ब्लड वेसल के अंदरूनी लाइनिंग दैट मींस एंडोथेलियम को डैमेज करता है, जिससे वहां सूजन आई मीन इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और फ्लेग दैट मींस चर्बी जल्दी जमा हो जाती है। एड्रिनल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को अचानक स्पाइक करता है, जिससे अनस्टेबल फ्लेग फट जाता है और इंस्टेंट हार्ट अटैक आता है। इसे आईसीयू की भाषा में हम साइलेंट एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जो बाहर से किसी मॉनिटर पर नहीं दिखता पर अंदर ही अंदर आपके दिल को खोखला कर देता है। मीना जी का रियल केस स्टडी सुनिए। प्राइवेसी के लिए नाम बदल दिया गया है। हमारे आईसीयू में 52 ईयर ओल्ड मीना एडमिट होती है। 15 ईयर से डायबिटीज पेशेंट थी। रोज सुबह ध्यान रखती थी पर अंदर से पूरा टूट चुकी थी। उन्हें लगता था कि उनका कुछ नहीं हो सकता। उनके डॉक्टर हमेशा कहते थे रिपोर्ट नॉर्मल है, टेंशन मत लो। लेकिन एक रात उन्हें अचानक इंफीरियर वाल एमआई मेजर हार्ट अटैक आया। आईसीयू में जब हमने उनका फिजियोलॉजिकल टेस्ट किया तो उनका बेक होपलेसनेस स्केल बीएचएस स्कोर आसमान छू रहा था। उनकी कहानी ने मुझे हिला दिया। अब समझते हैं कि आप इस जाल में फंसते कैसे हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसे मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था, लर्नेड हेल्पलेसनेस, दैट मीन सीखी हुई बेबसी। जब एक डायबिटीज पेशेंट रोज कोशिश करता है पर कभी खाने में गड़बड़ी तो कभी शुगर अचानक बढ़ जाता है, तो दिमाग धीरे धीरे ये सीख लेता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसके बाद शुरू होता है निगेटिविटी बियास। दिन भर में अपनी 10 अच्छी बातें को आप भूल जाएंगे और सिर्फ उस एक गलती को याद रखेंगे जब आपका शुगर स्पाइक हुआ था। इसको इंस्टेंट स्ट्रेस से आपकी बॉडी में कार्टिसोल आई मीन क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। खून में सीक्रेटिव प्रोटीन आई मीन सीआरपी और इंटरल्यूकिन 6 IL-6 जैसे साइटोकाइन बढ़ने लगते हैं। ये खून में एक ऐसी साइलेंट आग लगा है जिसे कोई नॉर्मल ग्लूकोज मीटर नहीं देख सकता। रिसर्च दिखाती है कि होपलेसनेस आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी दैट मींस HRV को गिरा देती है और हमारे अंदर एक वेगस नर्व होती है जो दिल को शांत रखती है। निराशा इस वेगस नर्व को कमजोर कर देती है, जिससे दिल की इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी बिगड़ती है और एरिथ्रेमिया दैट मींस दिल की नसें की इरेगुलर होने का खतरा बढ़ जाता है। आप मॉनिटर देखकर खुश होते हैं पर अंदर एक साइलेंट तूफान चल रहा है। यही वो गैप है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती है। अब सवाल ये है कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ फिजिकल नंबर शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल देखता है, दिमाग के अंदर का दर्द नहीं। एक पेशेंट ने मुझे बताया था, डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो, बस इतना ही। मुझे लगा मैं पागल हूँ जो इतना सोच रहा हूँ। मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे समाज में एक स्टिग्मा है दैट मीन्स शर्म है, लेकिन अब ADA दैट मीन्स अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने साफ कहा है कि हर डायबिटीज पेशेंट का PAD दैट मीन्स प्रॉब्लम एरिया इन डायबिटिक स्केल के जरिए मेंटल स्क्रीनिंग होना चाहिए। ये सिर्फ 20 छोटे सवालों की एक सीट होती है जो बताती है कि आपका दिमाग पर कितना बोझ लेकर जी रहे हैं। 99% लोगों को इसके नाम भी नहीं पता होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आज ही अपना पैड स्कोर चेक करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। अगर आपका स्कोर 40 से ऊपर है तो आप सीरियस डायबिटीज डिस्ट्रेस में हैं और आपको तुरंत कदम उठाना होगा। सोल्यूशन जो मैं बताऊंगा। अब आते हैं रियल लाइफ सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक एंटीडोट। तो इसका इलाज क्या है? मैं आपको आईसीयू लेवल का सर्टिफाइड फार्मूला दे रहा हूँ, रियल लाइफ फार्मूला। ये एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है। स्टेप 1 रिकॉग्नाइज दैट मीन्स पहचान। जब भी आपके दिमाग में कोई निराशा करने वाला थॉट आए सच एस मेरा कुछ नहीं हो सकता या मैं मरने वाला हूँ, तो तुरंत उसे अपने मोबाइल के नोट्स में लिख लीजिए। इसे साइंस में मेटाकोग्निटिव कहते हैं। जब आप थॉट को लिख देते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि ये थॉट सिर्फ एक दिमागी केमिकल है, रियलिटी नहीं। रिसर्च के मुताबिक ये सिंपल एक्ट 2 हफ्ते में आपका कार्टिसोल 15% तक गिरा देता है। स्टेप 2 एक्सप्रेस द डायरी टेक्निक। फेमस साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनेबेकर का एक प्रोटोकॉल है, एक्सप्रेसिव राइटिंग। रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट एक डायरी में अपना सारा दर्द और गुस्सा लिख दीजिए।
बिना कोई ग्रामर के परवाह किए लिखिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, डायबिटीज पर मेरा मन उठ चुका है। ये करने से आपके अंदर का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल जाता है और स्टडी दिखाती है कि इससे 1 महीने में आपका इन्फ्लामेशन मार्कर डेटमिन सीआरपी कम होने लगता है। स्टेप 3, एक हार्ट ब्रेन कनेक्शन ब्रीथिंग। हार्टमैट इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जब आप 5-5-5 ब्रीथिंग करते हैं, 5 सेकंड सांस अंदर लेना, 5 सेकंड रोकना और 5 सेकंड बाहर छोड़ना, तो ये सीधे आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। इससे आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सुधर जाती है और आपका दिमाग निगेटिव थॉट के लूप को उसी वक्त तोड़ देता है। दिन में सिर्फ 3 बार 3-3 मिनट के लिए कीजिए। एक ऐसी नर्स होने के नाते मैं गारंटी देता हूँ 4 हफ्ते में आपका चेहरा बदलने लगेगा। स्टेप 4, लाइव न्यू आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। अपनी आइडेंटिटी बदलिए, खुद को एक बीमार डायबिटीज पेशेंट बोलना बंद कीजिए। आज से बोलिए मैं एक वॉरियर हूँ, एक योद्धा हूँ जो अपनी डायबिटीज को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। इसे ACT दैट मीन्स एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी कहते हैं। अपने जीने का मकसद ढूंढिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सपनों के लिए। रोज सुबह मिरर में देखकर बोलिए मेरी बीमारी मेरी पहचान नहीं है, मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है। न्यूरो साइंस कहता है कि ये करने से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है जो इमोशन को कंट्रोल करता है। एंड प्रोफेशनल हेल्प, अगर ये सब अकेले नहीं हो रहा है तो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने में शर्म मत कीजिए। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आई मीन CBT और डायबिटीज का सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन में DSME का प्रोग्राम इसमें 200% असरदार दिखाता है। दोस्तों, आज से पहले आपको लगा होगा कि डायबिटीज सिर्फ मीठा छोड़ना और इंसुलिन लेना जरूरी है, पर आज आपने जान लिया है कि आपका मन ही सबसे बड़ा डॉक्टर है और वही सबसे बड़ा दुश्मन भी है। होपलेसनेस कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है। आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि सब खत्म हो गया है, वो झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ एक बुरी आदत है जिसे आज के इन स्टेप्स से हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। मैंने आईसीयू में पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर आते देखा है, जिन्होंने अपनी शुगर के साथ साथ अपनी उम्मीद को जीत लिया है। उनके चेहरे का मुस्कान मैंने देखा है और आप भी वैसे कर सकते हो। तो आज मुझे एक प्रॉमिस कीजिए, अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए नई उम्मीद। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये आपके खुद से एक कमिटमेंट है कि अब आप अपनी जिंदगी वापस ले रहे हैं। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें डायबिटीज है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी का साइलेंट हार्ट अटैक रोक सकता है। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मेडिकल साइकोलॉजिकल बेस्ड लाइफ सेविंग वीडियो लाता रहूंगा। याद रखिए, दिल की बीमारी की जड़ में अक्सर दिल का दर्द छुपा होता है, उसे सुलझाना सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि उम्मीद ही जिंदगी है। जय हेल्थ, जय साइकोलॉजी।